चुनाव आयोग को राहुल गांधी का एटम बम ही इतना भारी पड़ गया था, तो अब हाइड्रोजन बम का क्या असर होगा? ये सवाल अब हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम फोड़ने का ऐलान कर दिया। अब जानकार कह रहे हैं कि जब 7 अगस्त को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था, जिसमें सिर्फ एक लोकसभा सीट को लेकर राहुल गांधी ने खुलासा किया था, तो फिर अब राहुल गांधी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। यानी राहुल कुछ ऐसा खुलासा करने वाले हैं जिससे पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ आंधी आ जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीएम मोदी की कुर्सी भी खतरे में पड़ जाएगी? क्या राहुल गांधी इस बार वाराणसी को लेकर कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं, कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं? क्योंकि लगातार राहुल गांधी पीएम मोदी की कुर्सी पर भी सवाल उठा रहे हैं, पीएम मोदी के चुनाव जीतने पर भी सवाल उठा रहे हैं। और जब चुनाव आयोग घिरा है और राहुल गांधी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि एक सीट नहीं बल्कि कई ऐसी लोकसभा सीट हैं जिन पर बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ने धांधली की है, तो क्या उस लिस्ट में इस बार वाराणसी का जिक्र भी होने वाला है? तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम राहुल गांधी के ताजा ऐलान की करेंगे बात, साथ ही जानेंगे कि अगर राहुल गांधी ने वाराणसी को लेकर कोई खुलासा किया तो इसका असर क्या पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन समापन रैली में राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा में हमने एटम बम गिराया था, अब हाइड्रोजन बम आने वाला है। मोदी जी देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। क्या कुछ बोले हैं राहुल, सुनिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। अब राहुल गांधी ने जब अपने बयान में यह कहा कि मोदी जी देश को चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, तो फिर राजनीति जानकारों के कान खड़े हो गए। अब राजनीति के जानकारों का मानना है कि अगर राहुल गांधी ने बाकायदा पीएम मोदी पर निशाना साधा है, सीधे सीधे उनका नाम लिया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में राहुल गांधी वाराणसी को लेकर चुनाव आयोग की धांधली का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं? और अगर वाराणसी को लेकर राहुल गांधी के जो दावे रहे हैं पिछले दिनों वो सही साबित होते हैं, तो फिर पीएम मोदी की कुर्सी क्या खतरे में पड़ जाएगी? क्या पीएम मोदी की कुर्सी चली जाएगी? ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, ये हर कोई जानता है। और इसी सब के चलते, एसआईआर के चलते ही वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में निकाली गई, क्योंकि अभी हाल ही में बिहार में चुनाव होने हैं और विपक्ष जानता है कि इसका असर बिहार चुनाव पर जरूर पड़ेगा। और अब जब राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की बात की है, तो एक बार फिर सियासी गलियारों में तहलका मच गया है, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि इस बार का खुलासा पुराने खुलासे से ज्यादा बड़ा होने वाला है। राहुल गांधी एक बात तो पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी ने 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें जीतने के लिए 1 या 2 सीटों पर धांधली नहीं की थी, बल्कि 48 सीटें धांधली से जीती थी। और दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर जीत भी इसमें शामिल है। वाराणसी सीट पर पीएम मोदी को कांटे की टक्कर देने वाले कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय तो अभी भी ये दावा कर रहे हैं कि अगर चुनाव में धांधली नहीं हुई होती तो पीएम मोदी को वाराणसी में हार मिलती। वाराणसी सीट पर शुरुआती 5 राउंड तक नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। आपको याद भी होगा कि किस तरह से अजय राय लगातार आगे बने हुए थे, लेकिन अचानक 6वें राउंड में स्थिति पलट गई। ऐसे में राहुल गांधी अगर अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं इस बार, तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी की वाराणसी सीट पर मिली जीत को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी की जीत में भी फर्जी वोट की भूमिका रही है? ये तमाम सवाल अब बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की नींद उड़ा रहे हैं। यहां तक कि राहुल गांधी ने यात्रा के बीच में यह तक कह दिया कि अब पूरी दुनिया में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चलेगा। क्या कुछ बोले हैं राहुल, सुनिए। नया नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इसको प्ले कीजिए आप, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वहां भी बोल रहे हैं लोग, चाइना में भी लोग बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, अमेरिका में भी बोल रहे हैं। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम फोड़ने वाला ऐलान एनडीए और चुनाव आयोग के खेमे में
खलबली मचाने वाला है, क्योंकि आपको याद होगा जब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक की महादेवपुरा सीट को लेकर खुलासा किया था तो उसने चुनाव आयोग को हिलाकर रख दिया था। नतीजा ये हुआ कि जो चुनाव आयोग आमतौर पर किसी विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सिर्फ तारीखों का ऐलान करता है, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करता है, उस चुनाव आयोग को आगे आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी थी। हाँ, ये बात अलग है कि आयोग ने राहुल गांधी को ही घेरने की कोशिश की थी, साथ ही उल्टा उनसे ही हलफनामा मांग लिया था। लेकिन जिस तरह से पूरा इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग के खिलाफ एकजुट दिखाई दिया, साथ ही जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आगे आकर चुनाव आयोग के झूठ की पोल खोली और जिसमें यह बताया कि हमारी तरफ से कई हलफनामे दिए गए लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, और इसके साथ उन्होंने सबूत भी पेश किए थे कि उनके पास उन हलफनामों को दाखिल करने के बाद जो रिसिप्ट मिलती है वो भी रखी हुई है। जिसके बाद चुनाव आयोग घिरा तो वो चुप हो गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ना तो हलफनामा दिया, ना ही चुनाव आयोग पर हमला करना बंद किया। बावजूद इसके चुनाव आयोग चुप है, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहा है, जिससे साफ है कि राहुल से चुनाव आयोग भी डर गया है, क्योंकि वो जानता है कि अगर चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन लिया और राहुल गांधी इन सबूतों के साथ फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ ये सारे सबूत रख दिए तो फिर चुनाव आयोग के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से चुनाव आयोग डरता जा रहा है और राहुल गांधी की आवाज बुलंद होती जा रही है, और अब उन्होंने हाइड्रोजन बम की बात करते हुए एक बार फिर चुनाव आयोग को डरा दिया है। और तो और राहुल गांधी ने वोट चोरी का मतलब भी बता दिया। क्या कुछ बोले राहुल, सुनिए। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। अब राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले ऐलान के बाद से सभी की निगाहें राहुल गांधी की अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं और सभी ये जानने के उत्सुक हैं कि इस बार राहुल गांधी क्या बड़ा खुलासा करने वाले हैं। और अगर इस बार वाराणसी को लेकर राहुल गांधी ने कोई सबूत पेश कर दिए, जिसका कि वो लगातार दावा भी कर रहे हैं, तो फिर पीएम मोदी और बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीवी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।